पीरियड के ब्लड का कलर बहुत कुछ सीक्रेट बता देता है आपकी सेहत के बारे में या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है ये इसका इंडिकेशन दे सकता है आपको। और उसी आधार पर आप आगे अपने लाइफ स्टाइल में, खान पान में, तौर तरीके में प्रिकॉशन बदलाव बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली आप सभी फ्रेंड्स के लिए। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल बुक्स आप लोगों के लिए हमने डिज़ाइन की हैं, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। पीरियड के ब्लड का कलर बहुत कुछ कहता है और ये आपको गाइड कर देता है कि कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो आज मैं पीरियड के बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स की बात करूँगी क्योंकि बहुत सारी फीमेल का एक्सपीरियंस है और आपको ये कहूँगी कमेंट सेक्शन में आप अपने साथ जो समस्या आप झेल रही हैं या कलर आप फेस कर रही हैं उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। याद रखिए कलर एक क्लू है, डायग्नोसिस नहीं है। इस क्लू से आपको डिसाइड करना है कि आपको कब किस कंडीशन में डॉक्टर तक पहुंचना है, जिससे कि आप अपनी सेहत जल्दी से पटरी पर ला सकें। और साथ में कुछ थेरेपेटिक आइडियाज़ जो मैं आपके साथ साझा करूँगी। सबसे पहले फ्रेश रेड ब्लड। मेंसेस की शुरुआत कभी भी फ्रेश रेड ब्लड से नहीं होती, लेकिन मिड में या मेजर जो डेज होते हैं ब्लीडिंग के, पीरियड्स के, वो फ्रेश रेड ब्लड जैसे ही होते हैं। ये एक्टिव मेंस्ट्रुएशन का सिंबल है। कई बार यूट्रस में इश्यूज होने पर, ग्रोथ, पॉली, फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में जब हैवी ब्लीडिंग होती है तब भी ऐसा होता है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग 6-7 दिन से ऊपर फ्रेश रेड ब्लड जा रहा है तो आप इसे हैवी ब्लीडिंग कंसीडर करेंगे और इसके लिए आप गोंद कतीरा, छाछ का सेवन करेंगे थेरापेटिक सॉल्यूशन के तौर पे और डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे ताकि चेकअप हो सके, आपको पता लग पाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। कई बार सिंपल बॉडी हीट होती है, कई बार कुछ अंडरलाइंग इश्यूज भी होते हैं, तो चेकआउट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश रेड ब्लड आना पीरियड्स में 2 से 3 दिन पॉजिटिव है, गुड साइन है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर ब्लीडिंग को समझना है और उसको फिक्स करना है। दूसरा है ब्राउन ब्लीडिंग। देखिए पीरियड जब भी स्टार्ट होता है कुछ ब्राउनिश ब्लीडिंग के साथ स्टार्ट होता है और जब एंड होता है ना तब भी कुछ डिफरेंट कलर के साथ होता है। तो इसके 2 रीज़न हैं, दोनों में बताती हूँ। सबसे पहला एक तो ये कम ब्लीडिंग का, जिनको ब्लीडिंग धीरे धीरे होती है, ईटी अच्छी नहीं बनी होती और रुक रुक के ब्लीडिंग होती है, प्रॉपर एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं जब बनती तो ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती, रुक रुक के शेड हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको ब्राउन ब्लीडिंग आएगा, रुक रुक के आएगा। दूसरा पक्ष जो हेल्दी है वो ये कि पीरियड्स की शुरुआत हल्की ब्राउनिश ब्लीडिंग स्पॉटिंग के साथ में होती है। अगर शुरुआत में और लास्ट में ब्राउनिश हो रही है, बीच में फ्रेश रेड है, देन योर मेंसेस इज एक्टिव एंड बैलेंस्ड, तब डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केवल ब्राउन ब्लीडिंग होती है तो चिंता की बात है, डॉक्टर को दिखाएं। एएमएच इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो एस्ट्रोजन, ऐसे इश्यूज आपको हो सकते हैं तो चेकअप करवाइए, फिर थेरापेटिक सोल्यूशन अपनाइए। अगर आपको केवल ब्राउन स्पॉटिंग होती है तो आपको महीने के शुरू के 15 दिन सौंफ पानी लेना चाहिए, सौंफ का शरबत, जिससे बॉडी में एस्ट्रोजन इंप्रूव हो, प्रोटीन और आयरन बढ़ाना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा हो सके। साथ ही अपनी डेफिशिएंसीज देखनी चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या विटामिन डी भी डेफिशिएंट है और उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। साइन 3 है पिंक ब्लीडिंग होना। पिंक ब्लीडिंग कब होता है? कई बार पीरियड के फ्लो में जब सर्वाइकल फ्लूइड मिक्स हो जाता है तो वो पिंकिश दिखता है आपको, बट अगर इसका दूसरा पक्ष भी देखें तो ये आपके शरीर में लो एस्ट्रोजन, लो बॉडी वेट का भी सिग्नल हो सकता है और ये एक तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस से भी जुड़ा हो सकता है। तो आपको समझना है कि ये आपको पीरियड एंडिंग पे आ रहा है या फिर पूरे टाइम हल्की फ्लो जो आपको आ रही है वो इस तरह की आ रही है। तो आपको एस्ट्रोजन युक्त चीज़ें लेनी हैं, अपना प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करना है जिससे कि ये ठीक हो सके। और हाँ, आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी हैं, क्योंकि बार बार अगर पिंकिश सी स्लाइट सी ब्लीडिंग हो रही है तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब है आपका, आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं। चौथा साइन है ब्लैक ब्लड और ये इजीली नहीं आता। कई बार इन्फेक्शन, अगर ब्लैक ब्लीडिंग के साथ में इचिंग, बर्निंग, हल्का फीवरिश है, पेन है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार मिसकैरेज के बाद ऐसा होता है, टिश्यू रिटेन्ड रह जाए, तो इसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पीरियड के शुरू या लास्ट में आ रहा है हल्का फुल्का कुछ क्लॉट, ब्लैकिश सा, डार्क ब्राउन सा, देन इट्स ओके।
अगर नहीं, हल्का फीवर, दर्द, इचिंग, कुछ और भी सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए बिना देरी किए। 5वां साइन, ग्रे कलर कभी भी पीरियड साइन नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपको ऐसा टिश्यूज पीरियड के फ्लो में दिखते हैं, ऑब्जर्व होता है आपको ग्रेइश कलर पीरियड के फ्लो में, तो ये क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का सिग्नल हो सकता है। आपको बिना देरी के अपने डॉक्टर को दिखाना है। ग्रेइश कलर इज नॉट नॉर्मल। तो अपने पीरियड्स को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए? नंबर 1, डाइट के साथ साथ 2 चीज़ें फॉलो करनी है आपको, डाइट और योगा। डाइट के साथ साथ आपको हर दिन 20 से 30 मिनट वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। इससे पीरियड्स नियमित रहते हैं, क्योंकि हार्मोन बैलेंस रहते हैं। आपके बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से काम कर पाती हैं, संतुलित काम कर पाती हैं। अब पीरियड हेल्दी रखने के लिए डाइट में क्या लेना है? आयरन वाली चीज़ें, खजूर, काली किशमिश, अंजीर, इनका सेवन करें। अनार, चुकंदर, गाजर, टमाटर, इनके सूप, सब्जी में, सलाद में इनका आप इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन हर मील में रखना है, जिससे हार्मोन को ईंधन मिले, हार्मोन अच्छे से बन सकें। साथ ही विटामिन सी के सोर्सेज अच्छे होने चाहिए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये कुछ चीज़ें आप कर लेते हैं तो छोटी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाती है। हल्के फुल्के इम्बैलेंस आपको जल्दी से करेक्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में थोड़ा वक्त लगता है, तो पेशेंस रख के अच्छी डाइट पे रहें, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो आपको अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।